सो गाइस आरसी का आज का आपका ये डे 21। यस, आस्क इन सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया है विद हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके लिए हम लोग लेकर के आए हैं। सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में आपका आरसी आ जाएगा तो आपके लिए ये बेनिफिशियल चीज़ें होंगी। यस गाइस, तो एक ऐसा तरीका आपको बता रहे हैं हम लोग जिससे आपको चीज़ें आसान बन जाएंगी। तो गैस पढ़िएगा ध्यान से पूरे अच्छे से, जो हम लोग सिखा रहे हैं आप लोगों को उनको सीखिएगा और चीज़ों को समझना शुरू कीजिएगा। यस गैस, चलिए हमारे पास है आपका आरसी नंबर डे 21। हम लोग चलते हैं लेकर के आपको आरसी पर, और ये रहा हमारे पास आरसी आज का। कह रहे कि रिलीजियस आर्किटेक्चर्स फॉर्म अ मेजर पोर्शन ऑफ इंडियाज बिल्ट हेरिटेज। रिलीजियस आर्किटेक्चर फॉर्म अ मेजर पोर्शन ऑफ इंडियाज बिल्ट हेरिटेज, यानी कि धार्मिक वास्तुकला भारत की निर्मित विरासत का एक बड़ा हिस्सा है। दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉट ओनली अनरिटन डॉक्यूमेंट ऑफ हिस्ट्री, दे आर ऑल्सो स्टैम्प्स ऑफ द माइट ऑफ द रूलर्स हु बिल्ट देम एंड आर्टिकुलेशंस ऑफ ग्रैंड विजन्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ से। कह रहे कि ये संरचनाएं दीज स्ट्रक्चर, ये संरचनाएं आर नॉट ओनली अनरिटन डॉक्यूमेंट्स, न केवल इतिहास के अलिखित दस्तावेज हैं, दे आर ऑल्सो स्टैम्प्स ऑफ द माइट ऑफ द रूलर्स, बल्कि इन्हें बनाने वाले शासकों की ताकत की मुहर एवं भविष्य दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति भी है। यस, सेक्युलर एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर्स आर प्रोडक्ट ऑफ देयर लोकेशन। Secular and religious structures are product of their location। तो गैस सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, रिलीजियस मतलब धार्मिक। धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक संरचनाएं उनके स्थान के उत्पाद हैं। द मटीरियल यूज्ड टू बिल्ड दैम डिपेंडेंट ऑन व्हाट वाज अवेलेबल टू द किंग्स। उन्हें बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री उस पर निर्भर करती ही डिपेंडेंट ऑन व्हाट वाज अवेलेबल टू द किंग्स एंड वर्कर्स एट दैट टाइम, यानी कि उस समय पर निर्भर करती थी जो उपलब्ध भी थी और उस समय के राजाओं और श्रमिकों के लिए। दे वर ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टी ऑफ द आर्टिसंस एंड वर्कर्स, यानी कि श्रमिकों के लिए वे कारीगरों और श्रमिकों की धर्मपरायणता का भी प्रतिबद्ध थे। फॉर नथिंग else can explain the hard work that went into cutting through solid natural rocks to carve out temples and spectacular sculptures, rock cut architectures। यानी कि क्योंकि मंदिरों और शानदार मूर्तियों को तराशने के लिए ठोस प्राकृतिक चट्टानों को काटने में की गई कड़ी मेहनत को और कुछ नहीं समझा जा सकता है। ये क्या आपकी रॉक कट आर्किटेक्चर, रॉक कट वास्तुकला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस यहाँ पर आपकी सिंपल लाइन आई थी, रॉक कट आर्किटेक्चर नेवर फेल्स टू एव मी विद ऑल इट्स मेजेस्टी, प्रिसिशन एंड इंट्रिकेट डिटेल्स। यानी कि जो रॉक कट आर्किटेक्चर थी, वास्तुकला थी, नेवर फेल्स टू एव मी विद ऑल इट्स मेजेस्टी, यानी कि अपनी सारी महिमा, सटीकता और जटिल विवरण से मुझे विस्मित करने में भी कभी असफल नहीं होता। द अर्लीस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर इज फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी। वास्तुकला, ये जो चट्टानों को काटकर बनाई गई पुरानी वास्तुकला मौर्य वंश की है। बट द अजंता केव्स विच आई हैड विजिटेड अ फ्यू डिकेड्स अगो एंड विच लेफ्ट मी ऑफ स्ट्रक आर अमंग द अर्लीस्ट रॉक कट टेम्पल्स। लेकिन अजंता की गुफाएं जिन्हें मैंने कुछ दशक पहले देखा था और जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया था, वे सबसे पुराने चट्टानों काटकर बनाए गए मंदिरों में से है। द उदयागिरी केव्स इन विदिशा, मध्य प्रदेश आर नॉट एज पॉपुलर बट दे आर वर्थ अ विजिट। मध्य प्रदेश के विदिशा में उदयगिरी गुफाएं अपनी उतनी लोकप्रिय नहीं हैं, लेकिन वे देखने लायक हैं। फोर दे कंटेन सम ऑफ द ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल्स एंड आइकनोग्राफी, क्योंकि उनमें कुछ सबसे पुराने हिंदू मंदिर और प्रतिमाएं हैं। दे वर बिल्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, इतने से इतने। इनका निर्माण गुप्त काल के दौरान किया गया था। दीज केव्स वर नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन
ऑफ रिलीजियस पार्टी बट ऑल्सो अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। ये गुफाएं न केवल धार्मिक आस्था की व्यक्ति थी बल्कि एक राजनीतिक व्यक्ति भी थी। दे लाई ऑन टू लो सैंडस्टोन हिल्स बिटवीन द रिवर्स बेतवा एंड बीस। ये बेतवा और व्यास नदियों के बीच दो निचली बलुआ पत्थरों की पहाड़ों पर स्थित थी। इट इज़ पॉसिबल दैट व्हेन दीज केव्स वर कार्व्ड आउट, यह संभव है कि जब इन गुफाओं को बनाया गया, दे फेल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दस द नेम ट्रांसलेट टू माउंट ऑफ सनराइज। यानी कि यह संभव है कि जब इन गुफाओं को बनाया गया तो वह सीधे कर्क रेखा पर गिरी और इस प्रकार इसका नाम सूर्योदय पर्वत हो गया। ऑन द डे ऑफ समर solstice, the sun would have been directly overhead, making this a place of worship. ग्रीष्म संक्रांति के दिन सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है, जिससे ये पूजा स्थल बन जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस आंसर पर। ये रहे आपके सामने क्वेश्चन से आंसर हम लोग जो करने वाले हैं यहाँ पर सॉल्व। क्वेश्चंस को समझना थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता है इस तरह से पढ़ने से। आप लोगों भी इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। अगर आपकी हिंदी ट्रांसलेशन नहीं भी हो रही है तो कोशिश करें कि आप लोग चीज़ों को सीखें तो कम से कम पहले। यस, तो आप हमारे साथ लगें तैयारियों में, तभी आप चीज़ें सीख पाएंगे। आसान तभी बनेंगी आपके लिए चीज़ें जब आप कंटिन्यू इस चीज़ को पढ़ते चले जाएंगे। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, फ्रॉम ऑल द मटेरियल द किंग्स इन द पास्ट यूज टू बिल्ड ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। अतीत में राजा सुंदर वास्तुकला बनाने के लिए किन सामग्री का उपयोग करते थे? तो देखिए यहाँ पे, द मटेरियल दैट वाज अवेलेबल टू द किंग्स एंड वर्कर्स एट दैट टाइम, वह सामग्री जो उस समय राजाओं तथा कर्मचारियों को उपलब्ध थी। स्पेशल काइंड ऑफ रॉ मटेरियल वाज आस्क्ड टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द पीपल बाय द किंग टू बिल्ड दिस आर्किटेक्चर्स। इन वास्तुकलाओं के निर्माण के लिए राजा द्वारा लोगों से विशेष प्रकार का कच्चा माल मंगवाया जाता था। मोस्ट ऑफ द मटेरियल वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया बाय द किंग्स। अधिकांश सामग्री बाहर से मंगाई जाती थी। या इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ से पैसेज की, तो यहाँ पैसेज में यहाँ पर साफ साफ जिक्र हुआ था यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, द मटीरियल यूज्ड टू बिल्ड दैम डिपेंडेंट ऑन व्हाट वाज अवेलेबल टू द किंग्स एंड द वर्कर्स। यानी कि वो मटेरियल वो यूज होता था जो उस समय पर अवेलेबल रहता था। यस, तो ये साफ साफ इस पैरे के अंदर आपको दिखाई दे रही लाइन है आराम से इजीली। बस आप इजीली आप आंसर लगा दीजिएगा ध्यान से, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा इस पहला ऑप्शन करेक्ट अगर देखा जाए तो, द मटेरियल दैट वाज अवेलेबल टू द किंग्स एंड द वर्कर दैट टाइम, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा पहला करेक्ट। 112 यानी कि सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट क्वालिटीज ऑफ द आर्किटेक्चर मेड द ऑथर्स टू बी ऑस्ट्रक व्हाइल सीइंग देम। वास्तुकला के किन गुणों को देखकर लेखक अचंभित रह गया? इट्स मैजेस्टी, यानी कि इसकी महिमा, इट प्रिसिशन, इट इंट्रिकेट डिटेल, ऑल ऑफ दिस, सभी को देखकर गए। इसका जिक्र तो शायद यहाँ पे इससे पहले वाले पैरे में हुआ है। यस ये रहा यहाँ पर, मेजेस्टी, प्रिसिशन, इंट्रिकेट डिटेल, फेल्स टू ओ मी विद ऑल इट्स मेजेस्टी। क्लियर है यहाँ पर गैस, मेजेस्टी, प्रिसिशन, इंट्रिकेट डिटेल, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। आपका आंसर हो जाएगा गैस यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। अगले ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ से क्या कहना चाह रहा है, द अर्लीस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर इज फ्रॉम विच डायनेस्टी। सबसे प्राचीन चट्टान कट वास्तुकला किस राजवंश की थी? मौर्यान, गुप्त, चोल या सतवंश। तो गैस आपको बताना है कि सबसे पुरानी किसकी थी। इसका जिक्र भी इससे पहले पैरे में हुआ है अगर आपने थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा है। यस, यहाँ देखो यहाँ पे ये रहा, द अर्लीस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर इज फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी। यस, सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना है आपको, दिमाग लगाना है बिल्कुल भी। और ये आपके सामने ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट, मौर्यन, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट यहाँ से। अगले ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, यहाँ से कह रहा है कि वाई उदयगिरी केव्स आर वर्थ ऑफ विजिट। उदयगिरी की गुफाएं देखने लायक क्यों है? क्यों है देखने लायक? बिकॉज दे कंटेन सो मेनी ऑफ द ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल्स एंड आइकोनोग्राफी, क्योंकि उनमें कुछ सबसे पुराने हिंदू मंदिर और प्रतिमाएं शामिल हैं। बिकॉज दे आर बिल्ट इन गुप्ता पीरियड, क्योंकि वो गुप्त काल के दौरान बनी है। बिकॉज दे डोंट टेक मच टाइम टू सी दैम कंप्लीटली, क्योंकि उनको देखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। बिकॉज दे रिवरेंस फॉर आवर एंसेस्टर, क्योंकि वो हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। देखिए
यहाँ पर जो जिक्र हुआ है उसकी बात करेंगे केवल। यहाँ पर हम लोग यहाँ पे द उदयगिरी केव्स इन विदिशा मध्य प्रदेश आर नॉट पॉपुलर बट दे आर वर्थ अ विजिट फॉर दे कंटेन सम ऑफ द ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल्स एंड आइकोनोग्राफी। दिख रहा है आपको यहाँ पर साफ साफ। अब चलते हैं इसे हम लोग ऑप्शन की तरफ। यस, ऑप्शन में क्या कह रहा है गाइस, ये रहा, बिकॉज दे कंटेन सम ऑफ द ओल्ड, ये सम ही है बच्चों, यहाँ पर गलती से यही लिखा हुआ है, ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल्स एंड आइकोनोग्राफी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है कि वाई द केव्स ऑफ विदिशा गॉट इट्स नेम और एज उदयगिरी माउंट ऑफ सनराइज। विदिशा की गुफाओं का नाम उदयगिरी क्यों पड़ा, यानी कि सूर्योदय का पर्वत, माउंट ऑफ सनराइज। इट इज़ बिकॉज द डे ऑफ विंटर्स सोलिस्टाइज द सन इज डायरेक्टली ओवर हेड टू द केव्स। ऐसा इसलिए क्योंकि शीतकालीन संक्रांति के दिन सूर्य सीधे गुफाओं के ऊपर होता है। इट इज़ बिकॉज व्हेन द रॉक्स वॉज कार्व्ड आउट ऑफ दीज केव्स इट फेल इनटू द ऑन टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इन गुफाओं से चट्टान को काटा गया तो कर्क रेखा पर गिरी। इट इज़ बिकॉज गुप्ता हैड डीप रेवरेंस ऑफ सन गॉड। इस कारण एक गुप्त जी के मन में सूर्य देवता के प्रति गहरी श्रद्धा थी, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका भी जिक्र यहाँ पर पैसेज के अंदर हुआ है साफ साफ। ये यहाँ पर लास्ट पैसेज में इसका जिक्र हुआ है। यस, it is possible that when these caves were carved out they fell directly on the tropic of cancer. It is because when the rock of was carved out these caves fell onto tropic of cancer. ठीक है, यहाँ पर साफ 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 बिल्कुल लिखा है। यहाँ पे मेरे को शब्द यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ है, मैं सिर्फ इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ, बस मेरा काम इतना सा है, बाकी सब कुछ यहीं से। इट इज़ बिकॉज व्हेन द रॉक वॉज कार्व्ड आउट इट फेल ऑन टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप लोग को जुड़े रहे हमसे। डे 22 इवनिंग में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।